दीन इस्लाम में हर ताल्लुक, रिश्ते और इंसान से वाबस्ता हर फर्द की अहमियत, एहतराम और मकाम की बहुत वजाहत के साथ तफसील बयान की गई है। बिलाशुबा दीन इस्लाम वो दीन है कि जिसमें गैर मुस्लिमों को भी उनके बुनियादी हुकूक से सरफराज किया गया। अलिफ, ये वो आफाकी मजहब है कि जिसमें घर के अफराद के साथ साथ गुलाम और लोंडी के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का हुक्म दिया गया, और ये ही वो दीन हक है कि जिसमें जानवरों तक के बुनियादी हुकूक बड़ी ही वजाहत के साथ बयान किए गए। इस्लाम में जहाँ रिश्तेदारी की अहमियत बयान की गई है, वहीं रिश्तेदारों के अलावा इन अफराद की जिनके साथ कोई भी मोमिन मील जोल रखता है, उनके हुकूक का बयान मौजूद है। बल्कि हमसाया की अहमियत तो उसके गैर मुस्लिम होने के बावजूद मुस्लिमा है। इस हवाला से हमसायों को 3 दर्जों में तकसीम किया गया है। पहला, वो जो गैर मुस्लिम हो, इसका हक 1 दर्जा है। दूसरा, जो मुसलमान हो मगर रिश्तेदार न हो, इसका हक 2 दर्जे है, यानी वो पड़ोसी भी है और मोमिन भी। इसी तरह तीसरा, वो जो हमसाया भी है, रिश्तेदार है और मोमिन भी, तो इस्लाम में इसका तफसीली जिक्र मौजूद है ताकि एक मुस्तहसन मुआशरा कायम हो सके। कुरान करीम में इरशाद रबानी है कि और अल्लाह ताला की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न करो, और माँ बाप के साथ सलूक व एहसान करो, और रिश्तेदारों से और यतीमों से और मिस्कीनों से और क़राबतदार हमसाया से और अजनबी हमसाये से और पहलू के साथी से और राह के मुसाफिर से और उनसे जिनके मालिक तुम्हारे हाथ हैं, गुलाम, कनीज। ये यकीनन अल्लाह ताला तकब्बुर करने वाले और शेखी खोरों को पसंद नहीं फरमाता। सूरत अल-निसा आयत 36। इस आयत मुबारका में क़राबतदार पड़ोसी के हवाला से इस्तेमाल हुआ है, जिसके मानी ऐसा पड़ोसी जिससे क़राबतदारी ना हो। मतलब यह है कि पड़ोसी से बाहैसियत पड़ोसी के हसन व सलूक किया जाए, रिश्तेदार हो या गैर रिश्तेदार। अहादीस मुबारका में भी उसकी बड़ी ताकीद की गई है। यहाँ पहलू के साथी से मुराद रफीक सफ़र, शरीक कार, बीवी और वो शख्स है जो फायदे की उम्मीद पर किसी की कुर्बत व हमनशीनी इख्तियार करे। बल्कि इसकी तारीफ में वो लोग भी आ सकते हैं जिन्हें तहसील इल्म कोई काम सीखने के लिए या किसी कारोबारी सिलसिला में आपके पास बैठने का मौका मिले। राह के मुसाफिर में घर, दुकान और कारखानों, मिलों के मुलाजिम और नौकर चाकर भी आ जाते हैं। सूरत अल-निसा की इस आयत मुबारका में 3 किस्म के हमसायों का जिक्र आया है। एक, वो जो हमसाये भी हों और रिश्तेदार भी हों। दूसरे, वो जो तुम्हारे पहलू में या तुम्हारे मकान के पास तो रहते हैं मगर तुम्हारे रिश्तेदार ना हों। तीसरे, वो जो तुम्हारी सोसाइटी से मुताल्लिक हों, मसलन वो दोस्त अहबाब जो एक जगह मिल बैठते हों, ये किसी दफ्तर में या दूसरी जगह इकट्ठे काम करते हों और अक्सर मील मुलाकात रहती हो। हसन सलूक तो उन सब से करना चाहिए, ताहम इसी तरतीब से उनका ख्याल जरूर रखा जाए। सबसे ज्यादा हकदार रिश्तेदार हमसाए, फिर उनके बाद अपने घर के आसपास रहने वाले हमसाए, और एक रवायत के मुताबिक ऐसे हमसायों की हद 40 घरों तक है। फिर उनके बाद उन हमसायों की बारी आती है जो अपने हम नशीन, हम जमात या साथ काम करने वाले हों। इस्लाम ने मुख्तलिफ वसत पजीर दायरों में मुस्लिम मुआशरे की जिंदगी मुनज़्ज़म करने की तरफ सबसे ज्यादा तवज्जो दी है ताकि पूरा मुआशरा मुनज़्ज़म हो जाए। इस सिलसिले में वालिदैन और रिश्तेदारों के हुकूक से शुरू होकर ये सिलसिला पड़ोसियों, दोस्तों और आशनाओं से होता हुआ गरीबों और गैर मुस्लिमों तक जाता है। अहल इल्म कहते हैं कि पड़ोस के दायरे को जिस कदर मुमकिन हो वसत दी जाए, मगर इस्लामी तालीमात और अहकामात इलाही बारे हमारी मालूमात न होने के बराबर हैं। इस्लाम में एक जानिब यह बताया जा रहा है कि जो पड़ोसी का ख्याल ना रखे तो अल्लाह पाक इससे नाराज हो जाएगा। ये भी कि जो अपने हमसाये को सताए वो मोमिन ही नहीं। तो एक जानिब ये भी वजाहत की जा रही है कि ऐसे शख्स की इबादत भी कबूल नहीं और वो जहन्नम में जाएगा। इस सिलसिला में एक हदीस पाक में आता है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि एक आदमी ने बारगाह नबूवत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फलां औरत कसरत से नमाज, रोजा और सदका करने में मशहूर है, लेकिन वो अपनी जबान से अपने पड़ोसियों को सताती है। नबी करीम ने फरमाया, वो जहन्नुमी है। फिर इसने कहा, या रसूल अल्लाह, फलां औरत नमाज, रोजा और सदका की कमी में मशहूर है, वो सिर्फ पनीर के चंद टुकड़े सदका करती है। हुकूक हमसायगी का इस्लाम में इस कदर बयान है कि
ऐसा महसूस होने लगा गोया कि पड़ोसी आपके घरा खानदान का ही एक शख्स हो। इस बारे में एक हदीस मुबारका में बयान है, एक अंसारी सहाबी रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक मर्तबा में नबी करम की खिदमत में हाजिरी के इरादे से अपने घर से निकला। वहां पहुंचा तो देखा कि नबी करीम खड़े हैं और नबी करीम के साथ एक और आदमी भी है जिसका चेहरा नबी करीम की तरफ है। मैं समझा कि शायद ये दोनों कोई जरूरी बात कर रहे हैं। बखुदा नबी करीम इतनी देर खड़े रहे कि मुझे नबी करीम पर तरस आने लगा। जब वो आदमी चला गया तो मैंने अर्ज किया, ए रसूल अल्लाह, ये आदमी आपको इतनी देर लेकर खड़ा रहा कि मुझे आप पर तरस आने लगा। नबी करीम ने फरमाया, किया तुमने उसे देखा था? मैंने अर्ज किया, जी हां। नबी करम ने फरमाया, किया तुम जानते हो कि वो कौन था? मैंने अर्ज किया, नहीं। नबी करम ने फरमाया, वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे जो मुझे मुसलसल पड़ोसी के मुतालिक वसीयत कर रहे थे, हत्ता कि मुझे अंदेशा होने लगा कि वो उसे विरासत में भी हिस्सादार करार दे देंगे। फिर फरमाया, अगर तुम उन्हें सलाम करते तो वो तुम्हें जवाब जरूर देते। मस्नद अहमद। पड़ोसियों के हुकूक के हवाले से माज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु से मनकूल है कि हमने कहा, ए अल्लाह के रसूल, पड़ोसी का हक क्या है? तो अपनी फरमाया, अगर वो तुझसे कर्ज मांगे तो उसे कर्ज दे, अगर तुझसे मदद मांगे तो उसे मदद मुहैया कर, अगर जरूरतमंद हो तो उसे अता कर, अगर बीमार हो तो उसकी तीमारदारी कर, अगर फौत हो जाए तो इसके जनाजे के पीछे जा, अगर उसे कोई खैर पहुंचे तो तुझे खुशी हो।